क्या रोमैटिक बीमारी जैसे कि रुमेटॉइड आर्थराइटिस इसके पेशेंट ठीक हो सकते हैं क्या? मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और बात करते हैं रोमेटोलॉजी इंडिया के इस स्पेशल वीडियो में कि क्या पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं। बट उसके पहले अगर आपके फैमिली में कोई रोमैटिक डिसीज के पेशेंट है तो इस चैनल को अपडेट्स के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, ये सवाल हमें बहुत कॉमनली मिलता है, क्या पेशेंट ठीक हो सकते हैं? अगर हम इंटरनेट सर्च करें तो बहुत बार दिखाई देता है रुमेटॉइड आर्थराइटिस का क्योर नहीं, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस कैन नॉट बी क्योर्ड, एसएलई डज नॉट हैव अ क्योर। ये शब्द आपको जरूर इंटरनेट पे मिलेंगे और वो सच है। बट मैं वापस कहूंगा, क्या रोमैटिक बीमारी के पेशेंट्स ठीक हो सकते हैं क्या? अगर आप इस तरह मुझे सवाल पूछे तो मेरा जवाब होगा हाँ, पॉसिबल है। तो क्या मैं झूठ कह रहा हूं या मैं सच कह रहा हूं? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब क्योर शब्द इस्तेमाल होता है तो क्योर का मतलब है हम जानते हैं एक कोई बीमारी क्यों हुई है और उस वजह को हम बदल सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है जो ट्यूबरकुलोसिस से हो, हम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम को जानते हैं, हम जानते हैं वो शरीर में किस तरह से आता है और आने के बाद क्या करता है। और बहुत जरूरी बात, हमारे पास ऐसी दवाई है जो उस माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस को मार सकता है, खत्म कर सकता है। अगर मैं किसी बैक्टीरिया को खत्म कर सकता हूं, माइकोबैक्टीरियम को खत्म कर सकता हूं, तो यस, मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैंने इस बीमारी को क्योर कर दिया। बट जब हमारे पास ऐसी वजह है जो बाहर से नहीं आई, जो शरीर ने खुद शुरू की है और जिसकी शायद एक नहीं कई सारी शरीर में वजह है, जिसे हम रिस्क फैक्टर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या बड़ा एग्जाम्पल अगर किसी को कैंसर हुआ है, हम इन सारे केसेस में जो वजह है वो एक नहीं कई सारी है। जो वजह है वो एग्जैक्टली एक नहीं जिसको हम बंद कर सकते हैं। तो हम इन सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल में लाके इसकी पैथोलॉजी, मतलब इसकी वजह से जो शरीर में नुकसान हो रहा है, उसको रोक के बीमारी को कंट्रोल करके बीमारी के इम्पैक्ट को बंद कर सकते हैं। मतलब बीमारी से होने वाला नुकसान बंद कर सकते हैं। इसे कहा जाता है रेमिशन। तो अगर रुमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई या बड़ी रोमैटिक डिसीजेस की बात की जाए तो हम जो टारगेट करते हैं वो ये है, हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्यों हुआ, हम कई बार जानते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, हम नहीं जानते ये आग किसने लगाई, बट हम जरूर जानते हैं जब इन्फ्लेमेशन की आग फैलेगी तो क्या नुकसान करेगी जोड़ों में, क्या नुकसान करेगी स्किन में, लंग्स में, किडनी में, और इस नुकसान को रोकने वाली दवाइयां बिल्कुल है। आज साइंस उस स्टेज में पहुंच रहा है और बहुत तरक्की हो रही है कि हम ग्रेजुअली बट डेफिनेटली ट्रीट टू टारगेट पहुंच रहे हैं। मतलब हम सिर्फ सिम्टम रिलीफ, पेशेंट को ठीक लगे ये नहीं, बीमारी अपने आप में रुक जाए, जिसे हम रेमिशन कहते हैं, वहां पहुंच सकते हैं। और ये बहुत सारे पेशेंट्स में पॉसिबल है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू हुई, ट्रीटमेंट कितनी सही तरह से दी गई, और आप पे निर्भर करता है कितने समय तक पूरी शिद्दत के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ आपने ये दवाई ली। अगर ये किया गया तो remissions are possible today. And of course, let's hope in some time we have better treatments and we have maybe a cure at some time. But today, remissions are possible. तो अगर आप मुझे हिंदी में पूछेंगे या शायद मराठी में पूछेंगे, अगर आप मुझसे मिलते हो कि क्या मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं बरी होऊ शकते का, एंड अगर आपका सवाल है क्या मेरे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, क्या मेरे रिपोर्ट्स अच्छे दिखेंगे, क्या मुझे दर्द होना बंद हो जाएगा, क्या मुझे रोज पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी, क्या मुझे नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी, तो इन सब को मैं कहूंगा यस, और इसका मतलब होगा रेमिशन। अगर आप मुझे पूछेंगे कैन आई गेट क्योर्ड, आई विल से प्रोबेबली नो, बट डेफिनेटली पॉसिबल दैट यू विल रीच अ रेमिशन। आप ठीक हो सकते हैं, आप रेमिशन पहुंच सकते हैं, अगर आप सही दवाई, सही समय, सही गाइडेंस मिले। इस वीडियो को सुन के मैं आपको गलत होप्स नहीं देना चाहता, बट इसको सुन के मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि आप निराश ना हो ये पढ़ के कि क्योर नहीं है, बट इस आधे ग्लास को आधा भरा हुआ भी देखे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेमिशन, जो शायद आज से कुछ साल पहले भी नहीं अवेलेबल थी। मॉडर्न साइंस का बेनिफिट उठाइए, रोमेटोलॉजिस्ट को मिलिए, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। अगर कोई सवाल हो तो हमें लिख के भेजिए। नमस्कार, जय हिंद।